एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में दो सास मतलब कि देवरानी और जेठानी, और उन दोनों की एक एक बहुएं थीं। लेकिन सब साथ में मिलजुल के रहते थे। भरा पूरा परिवार था। लेकिन छोटी सास और बहू के बीच तो बहुत विवाद और मतभेद होते रहते थे, क्योंकि छोटी सास बहुत अदालती और स्वार्थी थी। वो हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करती थी और बहुओं पर हुक्म चलाना, अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करती थी। वो खुद को पूरे परिवार का मुखिया मानती थी। और यही दूसरी सास यानी कि जेठानी सास, वो बहुत आदर्शवादी, समझदार और धैर्यशील थी। वो समझती थी कि परिवार में सबका सम्मान करना और सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन छोटी सास उसकी कभी बात नहीं मानती थी और बड़ी सास अपनी बहुओं के साथ मिलकर उनके साथ खूब काम करवाती, उनके साथ बैठकर बातें करती और उनके सुझावों का सम्मान करती थी। और यहाँ छोटी सास की बहू शांतिपूर्वक अपनी सास के साथ काम करने का प्रयास करती थी। लेकिन छोटी बहू की सास उसे हमेशा कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी, चाहे वो कितने भी अच्छे से कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले। लेकिन उसकी सास को उसके हर काम में कमी ही दिखाई देती थी और वो हमेशा अपनी बहू को उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। अपनी सास की इस आदत की वजह से उसकी बहू बेचारी परेशान और दुखी हो जाती थी और इस घर के माहौल में बहुत दबाव महसूस करती थी वो। और यहाँ दूसरी बहू बहुत समझदारी से हर समस्या का समाधान करती। अपनी सास की तरह वो भी बिल्कुल नरम दिल की थी। वो अपनी सास के साथ खूब काम करवाती, उनका कहा मानती, सास की खूब सेवा करती थी और विवादों को सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहती। बड़ी सास बहू दोनों का इतना प्रेम देखकर छोटी सास को बहुत जलन होती थी। एक दिन की बात है कि छोटी सास रसोई घर में चाकू से कुछ काम कर रही थी कि तभी उनके हाथों से धोखे से चाकू लग गया, जिससे कि उन्हें बहुत खून बहने लगा। कि तभी छोटी बहू का किचन में आना हुआ। उसने जैसे ही अपनी सास के हाथ पर खून देखा, वो भागकर कमरे में गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसने तुरंत अपनी सास के हाथ पर पट्टी बांधी। वो अपने सास से चिंतित होकर बोली, माँ जी, आपको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? आप मुझसे कहती, क्या मैं आपका कहा नहीं मानती? अगर आपको जाना लग जाती तो? और कहते हुए बहू की आंखों में अपनी सास के लिए आंसू आ गए और फिर प्यार से वो अपनी सास को उनके कमरे में ले जाकर उन्हें आराम करने को कहती है। और फिर बहू वापस से रसोई घर में चली गई और फिर वहाँ जाकर सारा काम समेटने लगी। और यहाँ अपने कमरे में लेटी सास अपनी बहू के बारे में सोचने लगी कि उसने अपनी बहू को हमेशा खरी खोटी सुनाई है, कभी भी किसी से तारीफ तक नहीं की उसके हर काम में हमेशा सिर्फ उसकी कमी ही निकाली है। और आज उसी बहू ने मेरे साथ इतना अच्छा किया। वो अपने आप पर शर्मिंदा थी। पर अब धीरे धीरे उसकी सास अपनी बहू से प्यार से बात करने लगी, उसके साथ बैठती, काम में हाथ बटाती और हर काम में अपनी बहू की राय लेती। अब सास बहू में बड़ी सास बहू की तरह अपार प्रेम हो गया। उनका ये प्रेम देखकर बड़ी सास और उनकी बहू और घर में सब खुश हो गए। बड़े दिनों बाद एक घर में शांति और प्रेम का माहौल जो हो गया था।